आपने यात्रियों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे सरकार के नुमाइंदों को जो इस तरीके के बयान देते हैं। आखिर तुमने वो बैरल दिखाने के लिए लगाए हुए हैं? इतने पुलिसकर्मी जो आपके पास गौरीकुंड में है, जो आपके पास सोनप्रयाग में है, वो क्या सिर्फ 100 पीस हैं? वो जो है यात्रियों के साथ या लोकल लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए है? उनकी कोई व्यवस्था है, उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए था। भाजपा तो पनौती आपको मान रही है ना, कांग्रेस को मान रही है कि जब जब आप केदार घाटी की ओर रुख कर रहे हैं भगवान नाराज हो जा रहे हैं। इनके पास भ्रष्टाचारी मंत्री हो सकते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए है, उनके पास पैसा हो सकता है। हमारे मंत्रियों के पास पैसा नहीं है, हमारे मंत्रियों के पास लाल गाड़ियां नहीं होंगी, लाल बत्तियां नहीं होंगी, हमारे मंत्रियों के पास 2-4 बॉडीगार्ड नहीं होंगे, लेकिन इनसे पावरफुल मंत्री हमारे पास जनता वाले मंत्री हैं। जब जो है आपदा में जो है हेली की जरूरत थी, जब यात्रा को सुचारू करने के लिए हेलियों की जरूरत थी, तो मात्र 3 हेली वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप स्थानीय लोगों को वाकई में मदद करना चाहते हैं, वाकई में फ्री में भेजना चाहते हैं, तो बाकी के आपके 11 हेलीकॉप्टर कहाँ हैं? लाइए, उनको भी लाइए। मेरी एक सलाह है सरकार के लोगों नुमाइंदों को कि आप अनावश्यक बयानबाजी के बजाय यात्रा कैसे सुरक्षित हो, हमारे लोगों का कैसे भला हो, हमारे लोगों का रोजगार कैसे चले, इस पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, महज आरोप प्रत्यारोपों का ही दौर चल रहा है। यात्रा की तरफ है क्या दृष्टि? हमारे पास जो हजारों मंत्री हैं, हमारे पास 8,000 घोड़े खच्चर वाले मंत्री हैं, जिनके जो आज केदारनाथ की यात्रा में अव्यवस्थाओं को झेल रहे हैं, जिनके रोजगार पे खतरा है। कि इनके 7 मंत्री भारी हैं या हमारे हजारों वो युवा बेरोजगार भारी हैं, वो मंत्री भारी हैं? इनका मुकाबला जो है आज जनता के एक्चुअल मंत्रियों से होगा। जब ये गाँव में जाएंगे तो गाँव में इनको बाहर खदेड़ा जाएगा, एक एक मंत्री को इनके, और इनसे पूछा जाएगा। आज सतपाल महाराज जी आ रहे हैं और जो है जगह जगह सीसी मार्गों का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या एक मंत्री का काम सीसी मार्गों का उद्घाटन करने का होता है? जब केदारनाथ की यात्रा पे अव्यवस्था चल रही थी तब कहां गए थे पर्यटन मंत्री? आप कहिए लोगों से कि केदारनाथ की यात्रा हमने 10 दिन में बंद करके दिखाए, हम वो मंत्री हैं। हम 7 मंत्री थे, कैबिनेट में इस बात को उठा सकते थे, लेकिन वहां नहीं उठाए और हमने ये यात्रा बंद की आपके लिए। बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए किया है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। 9 करोड़ तो ऊँट के मुंह में जीरा है। चुनाव के, इस मात्र केदारनाथ चुनाव के चक्कर में आप जो है 9 करोड़ की बंदरबाट करोगे और अपने लिए जो है कार्यकर्ता तैयार करने की कोशिश करोगे। 11 तारीख को सभी लोग कल सीतापुर पहुंचेंगे और 12 तारीख की सुबह जो है यात्रा सीतापुर से स्टार्ट होगी और केदारनाथ जाएगी। और 13 तारीख को जो है सुबह विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ जो है जल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है बैठक होनी है और उसके बाद भैरव मंदिर जाकर के जो है वहाँ पे पूजा अर्चना होनी है और उसके साथ ही जब यात्रा का समापन होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपरनामा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार पुनः शुरू होने जा रही है। क्या कुछ उसका खाका रहेगा, मैं बातचीत करूंगा। और बड़ी बात यह है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही भाजपा ने एक तंज कस दिया है केदार यात्रा को लेकर के, जो कांग्रेस निकालने वाली है। अध्यक्ष जी, दूसरे चरण की जो आपकी यात्रा है, पूर्व में मौसम के चलते उसे स्थगित कर दिया गया है, वो शुरू होने वाली है। क्या कुछ रणनीति है यात्रा को लेकर? देखिए, यात्रा को लेकर ये है कि जो हमारी पूर्व में यात्रा जो है स्थगित करनी पड़ी क्योंकि आपदा का 31 तारीख को आपदा आ गई थी। तो गंगा जल जो है हमने सीतापुर में जो है रखा हुआ है और उस गंगा जल को केदारनाथ भगवान पे हमें चढ़ाना है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। तो वो यात्रा 11 तारीख को सभी लोग कल सीतापुर पहुंचेंगे और 12 तारीख की सुबह जो है यात्रा सीतापुर से स्टार्ट होगी और केदारनाथ जाएगी। और 13 तारीख को जो है सुबह विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ जो है जल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है बैठक होनी है और उसके बाद भैरव मंदिर जाकर के जो है वहाँ पे पूजा अर्चना होनी है और उसके साथ ही जब यात्रा का समापन होगा। ये अभी तक का प्रोग्राम हमारा है। एक अर्जी आपकी उस दौरान बड़ी चर्चा में थी, जो कि भैरवनाथ जी के सम्मुख रखी जानी है। क्या कुछ उस अर्जी में दरख्वास्त लगाई गई है? देखिए, उसमें यह है कि भाजपा की सरकार को जो है भगवान बाबा केदार जो है सद्बुद्धि दें। जो इनकी तरफ से देखा जा रहा होगा, आप 400 कुछ रेप केस जो है उत्तराखंड के ऊपर आज हो गए हैं। अंकिता हत्याकांड हो, चाहे जितने भी देख रहे होंगे, अभी भी चर्चाओं में जो है चल रहा है। 400 कुछ बलात्कार के मुकदमे इनकी सरकार में हो गए। साथ में जो है आप चाहे प्रशासन की व्यवस्था कीजिए। केदारनाथ में 31 तारीख को आपदा आ गई थी और 1 महीने से ऊपर का समय लगभग हो गया है। आप आज भी देखिए कि यात्रा के नाम पे कोई सुविधाएं नहीं हैं। या गौरीकुंड से
पहले जो हमारा जो सीतापुर और गौरीकुंड के बीच में जो पैच है जो टूट गया था, उस पे कल ही जो है हमें पता चला है कि कल शाम को जो है 5 लोगों की अभी तक जो है डेड बॉडी शायद निकाल दी गई है और अधिक लोगों की वहाँ पे दबने की आशंका है। देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अभी आपने कहा कि भाजपा के कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आपने आनन-फानन में यात्रा शुरू की। हम भी चाहते हैं बाबा केदार की यात्रा शायद इनके मंत्रियों से ज़्यादा या मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि यात्रा शुरू हो, ताकि हमारे यहाँ के लोगों के रोज़गार खुले। लेकिन उन यात्रियों को सुरक्षा कौन देगा? आपने, जब आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, आपको ये भी पता है रात हो चुकी है, एनडीआरएफ के कहाँ थी आपकी, एसडीआरएफ कहाँ थी आपकी पीएसी कहाँ थी, आपकी पुलिस कहाँ थी और स्वयं प्रशासन कहाँ था? जब अंधेरा हो गया और इतनी मोटी बारिश जो है सीतापुर और गौरीकुंड में हुई। गौरीकुंड में बता रहे थे, जब मेरी गौरीकुंड के स्थानीय लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई कि जगह जगह से नाले फूट के आए और इतनी तेज़ बारिश में फिर भी यात्री अगर उस लैंडस्लाइड वाले एरिया से गुजर रहे थे तो पुलिस प्रशासन की या हमारे जिला प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप बजाय अपने अपने जो कमियां खामियां जो आपकी हैं उनको छुपाने के लिए आप अनर्गल बयान जो दे रहे हैं, पहले तो किसी जिम्मेदार आदमी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए जो वो बयान दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि बाबा केदार इनको अभी भी सद्बुद्धि दें कि इन बातों को न लेकर के आप यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं। अभी मेरे कुछ घोड़े संचालकों से बात हुई तो ऊपर जो टॉप है वहाँ पे 2-3 किलोमीटर का ऐसा एक पैच है जिस पे जो है अभी भी 2-2 3-3 घंटे का जाम लग रहा है। यात्री पैदल नहीं जा पा रहे हैं, घोड़े वाले जो है ऐसी स्थिति में है कि घोड़ा मुड़ा भी नहीं, आप मोड़ भी नहीं सकते हैं और 2-2 3-3 घंटे का जाम लग रहा है। प्रशासन की आखिर व्यवस्थाएं हैं कहाँ पे? आपने दूसरी तरफ जो है अव्यवस्था करने के लिए एक चीज़ कह दी कि जो है स्थानीय लोगों के लिए जो है हेली सेवाएं फ्री है। आप उपचुनाव के सारी जनता समझ रही है कि उपचुनाव के लिए आप छोटे-छोटे सूबों पे जनता में छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हेली सेवाएं, आप जब जो है पैसे कमाने की बात आती है तो सरकार 14-14 हेलीकॉप्टर चलाती है, वो मधुमक्खी की तरह भिन-भिनाते रहते हैं हेलीकॉप्टर वहाँ पे। और जब जो है आपदा में जो है हेली की ज़रूरत थी, जब यात्रा को सुचारू करने के लिए हेलियों की ज़रूरत थी तो मात्र 3 हेली वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप स्थानीय लोगों को वाक़ई में मदद करना चाहते हैं, वाक़ई में फ्री में भेजना चाहते हैं तो बाकी के आपके 11 हेलीकॉप्टर कहाँ हैं? लाइए, उनको भी लाइए। देहरादून से सारे हेलीकॉप्टर जो है गोचर में खड़े कीजिए। जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो गोचर से चले जाएंगे, जो लोग जो है ऊपर से जाना चाहते हैं वो ऊपर से चले जाएं। नहीं, भाजपा तो पनौती आपको मान रही है ना, कांग्रेस को मान रही है कि जब जब आप केदार घाटी की ओर रुख कर रहे हैं भगवान नाराज हो जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी कही कि आपदाएं किसी के बुलाने से नहीं आती हैं, आपदाएं प्रकृति लाती है। लेकिन ये आपदा जो कल हुई है, इसके लिए अगर मैं सीधे-सीधे कहूँ तो इसके लिए भाजपा सरकार पे जो है उनकी मौत की ज़िम्मेदारी जो है भाजपा सरकार के ऊपर है। क्योंकि आप ये बताइए ना कि पहले जब कांग्रेस सरकार में जब यात्रा चलती थी तो 7 बजे के बाद आपने देखा होगा सारे पुलिस के बैरल डाउन हो जाते थे और कहा जाता था कि 8 बजे के बाद पहाड़ों पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। ये तो स्पष्ट है। और अब जो है आप जहाँ लैंडस्लाइड है, जहाँ पे जो लोग चल नहीं सकते हैं, लोगों के पास, या आपने वहाँ पे क्या लाइट की व्यवस्था कर रखी थी? क्या आपने उस समय देखा होगा जब 2013 की आपदा आई तो हर जगह जो है हमारी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो है जनरेटर के साथ लाइटें लगी हुई थी ताकि रात को लोग देख सकें कि कुछ हो तो नहीं रहा है। आप अंधेरे में एक तो यात्रियों को चलवा रहे हैं, ऊपर से बारिश पड़ रही है। ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव जनित आपदा है। ये सरकार के द्वारा लाई गई आपदा है। सरकार की नाकामियों की वजह से जो है उन 5 लोगों की जान गई है और भी अधिक जा सकते हैं। इसका सीधा-सीधा आरोप जो है जिला प्रशासन पे जाता है, उत्तराखंड की सरकार पे जाता है कि आप यात्रा चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित है, आप ऐड दे रहे हैं, आप न्यूज़ चैनलों पे कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि यात्रा हमने सुरक्षित कर दी। ये सुरक्षित यात्रा है? आप अगर वो आदमी, एक तरफ से आपके चैनल पे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक तरफ से आपके चैनल पे एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ और इनके पुलिसकर्मी जो है बदतमीजी कर रहे हैं। 10 बजे दिन में जब धूप लगी हुई है, कोई रास्ता नहीं बाधित नहीं था, कोई बारिश नहीं थी, 10 बजे दिन में आप कह रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ से वहीं आप देखिए तो 7 बजे शाम जब अंधेरा हो गया, आजकल तो 7 बजे अंधेरा हो जा रहा है, रात हो जा रही है और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, आप तब आपने यात्रियों को क्यों नहीं रोका? कहाँ थी आपकी पुलिस? आपने गौरीकुंड में यात्रियों को क्यों नहीं रोक दिया? सीतापुर के यात्रियों को जो है सीतापुर क्यों नहीं रोक दिया? सोनप्रयाग के यात्रियों को सोनप्रयाग क्यों नहीं रोका? आपको जो है यात्रा अगर सुरक्षित करनी होती तो आप केदारनाथ के यात्रियों, जैसे ही बारिश शुरू हुई थी, आपको केदारनाथ के यात्रियों को केदारनाथ सुरक्षित स्थान पर रोकना चाहिए था, गौरीकुंड के यात्रियों को गौरीकुंड में रोकना चाहिए था और कम से कम जहां लैंडस्लाइड है वहां पे आपको अपनी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो आपकी वहां पे है, वो कोई जो है दिखाने के लिए उनको पीली जैकेट इसलिए नहीं दी गई है कि वो जो है दिखाएं आपके यहाँ पे खड़े हैं, उनका काम है, उनको वहां पे होना चाहिए था। कहाँ जो है आपके पास जो है उजाले की व्यवस्था थी? अंधेरे में कैसे आदमी देखेगा कि ऊपर से पत्थर गिरने वाले हैं?
आपने यात्रियों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे सरकार के नुमाइंदों को जो इस तरीके के बयान देते हैं। कम से कम आप जिम्मेदार आदमी हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझे सरकार, और सरकार के नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप जो है सुरक्षा के नाम पे, आप यात्रा के नाम पे अपना जो है सीना तो थपथपा रहे हैं, लेकिन जो है जब वहां पे व्यवस्थाओं के नाम पे क्या व्यवस्था थी, कहाँ थे वो पुलिसकर्मी जब जो है लैंडस्लाइड हुआ? क्यों नहीं रोका गया यात्रियों को जो है लैंडस्लाइड वाली जगह पे जाने से? क्यों जो है आपके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जिसके नाम पे आप जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्यों वहां पे खड़ी नहीं थी? आपको तो जितने भी जो जगह है यात्रा, अगर आप यात्रा रूट पे यात्रियों को चला रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, जब आदमी 25-25, 24-24 किलोमीटर पैदल चलता है और जब अंतिम पड़ाव पे जब आदमी पहुंचने वाला होता है, हम स्वयं यहाँ के लोकल हैं, जब हम केदारनाथ से नीचे उतरते हैं, जब गौरीकुंड आने वाला होता है, तो हमारी सांसें, हमारे पैर जवाब दे जाते हैं। वो बेचारे तो जो कभी पैदल चले ही नहीं, वो 16-16, 17-17, 18-18, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जब आएगा तो उसको तो होश ही नहीं होगा कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। ये व्यवस्था कौन है? ये प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ पे पुलिस के जवान खड़े हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो आपने 100 पीस रखे हुए उनकी व्यवस्था हो, वो खड़े हो कि भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड है, यात्रियों को सुरक्षित जगह पे खड़ा रखिए आप। मैं एक प्रशासनिक बयान आज देख रहा था जो कि जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि तकरीबन 1 घंटे पहले अनाउंस कर दिया गया था, यात्रियों को बता दिया गया था, मगर वो जबरदस्ती आ गए। देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात मैं समझता हूँ इस बात को कि क्या इनके स्पीकर, लाउड स्पीकर, इन्होंने केदारनाथ के जो 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो रूट है उस पर सारी जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं कि एक जगह से इन्होंने अनाउंसमेंट किया और सबके कानों में वो बात पहुंच गई? ऐसी कौन सी व्यवस्था सरकार के पास है कि आप यहाँ पे से अनाउंसमेंट करेंगे और वो आवाज जो है पूरे रास्ते भर जो है सबको सुनाई देगी केदारनाथ तक? आखिर तुमने वो बैरल दिखाने के लिए लगाए हुए हैं? इतने पुलिसकर्मी जो आपके पास गौरीकुंड में है, जो आपके पास सोनप्रयाग में है, वो क्या सिर्फ 100 पीस हैं? वो जो है यात्रियों के साथ या लोकल लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए है? उनकी कोई व्यवस्थाएं हैं, उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए था। और कम से कम जहां हमारे जो है रात और दिन आप आवाजाही कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे लोकल लोग जा रहे हैं, चाहे वहाँ पे यात्री लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कम से कम उजाले की व्यवस्था तो हो, लाइट की व्यवस्था तो हो। अनाउंसमेंट अगर करना था तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता, मैं अभी 15-20 दिन पहले मैं वहाँ गया था जिस समय वो वीडियो वायरल हुआ, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट की कोई व्यवस्था थी कि माइक लगे हुए हों, लोगों को दूरी से बताया जाए कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, आप उधर ही रुक जाइए। मुझे तो नहीं दिखा कहीं भी नहीं। और अगर ऐसी व्यवस्था है तो सरकार को, अगर नहीं है तो करनी चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय सरकार व्यवस्था पे ध्यान दे, यात्रियों पे व्यवस्था पे ध्यान दे। आपने अनावश्यक जो है मीडिया से अपने बयानों से कह दिया कि अब रास्ते बन चुके हैं, केदारनाथ की यात्रा सुरक्षित हो गई है और आप वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपने अनादुन जो है लोगों को आने के लिए कह दिया। भाई जितनी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, व्यवस्था बनने में समय लगता है, लेकिन समय लगता है तो उन समय के साथ आप यात्रियों को जो है ग्रुप वाइज भी तो ले जा सकते हैं। आप अभी एक 200 यात्रियों को ले जाइए, उनके साथ एनडीआरएफ की टीम आगे चले, एक पीछे चले और सुरक्षित उनको केदारनाथ तक छोड़ के आए। भाई ये व्यवस्थाएं भी तो आप बना सकते हैं। अभी ऊपर टॉप में जो है 2-2, 3-3 घंटे का जाम लग रहा है। मेरे घोड़े का वो ऑडियो जो है, उसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है कि 3-3 घंटे तक लोग जो है एक ही स्थान पे खड़े रहे, पैदल चलने वाले, घोड़े खच्चर सब खड़े रहे। आपकी पुलिस की व्यवस्था क्या है? क्यों नहीं आपने उस रास्ते पे जो है पुलिस लगाई? पहले एक बार इधर वालों को आने देते, फिर नीचे आने वालों को आने देते। तो ये सारी अव्यवस्थाएं जो दिखा रही है सरकार, जो है अपनी नाकामयाबी जो सरकार की है उसको छुपाने के लिए अनावश्यक बयानबाजी कर रही है। और मेरी एक सलाह है सरकार के लोगों, नुमाइंदों को कि आप अनावश्यक बयानबाजी के बजाय यात्रा कैसे सुरक्षित हो, हमारे लोगों का कैसे भला हो, हमारे लोगों का रोजगार कैसे चले, इस पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता है कि द्वितीय चरण की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और ऐसे में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, महज आरोप प्रत्यारोपों का ही दौर चल रहा है, यात्रा की तरफ है क्या दृष्टि? देखिए, विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, क्योंकि विपक्ष के हाथ में डिसीजन लेने के कोई पावर नहीं होती। हम अगर चाहे कितना भी कहेंगे, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। हमारा काम है कि जनता की समस्याओं को उजागर करना ताकि सरकार तक वो बातें पहुँचे, और सरकार का काम है कि अगर हमारी बातें सही हैं और जनता के हित में है तो वो जनता के हित में वो सरकार वो काम करे। हमने जब यात्रा जो है द्वितीय चरण की चल रही थी तो हम स्वयं, जब सरकार के द्वारा कहा गया कि यात्रा चल रही, तो हम स्वयं दौरे पे गए और हमने जब वहाँ की व्यवस्थाएं देखी तो हमने कहा कि यात्रा चलनी चाहिए। और बहुत खुशी की बात भी है कि यात्रा चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा मानकों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए था। जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड है, बड़े लैंडस्लाइड है, और जहाँ पे ये खतरा है कि कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, कम से कम बारिश जब हो तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हों कि यात्रियों को सुरक्षित जगह पे खड़े करने की व्यवस्था हो। वहाँ पे कम से कम सरकार के जो है, चाहे आप पुलिसकर्मी रख दीजिए, चाहे होमगार्ड रखिए, चाहे आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने आपके पास कोई तो खड़ा हो
जो जनता को ये बताए। भाई दिल्ली वाले ने कभी पहाड़ नहीं देखे, मुंबई वाले ने कभी पहाड़ नहीं देखे, तमिलनाडु वाले ने पहाड़ नहीं देखे, उस बेचारे को क्या पता कि ऊपर से पत्थर कैसे गिरते हैं, उसे क्या पता। लेकिन वहां पे सचेत करने वाला कोई तो सरकार का जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। लेकिन जब वो है ही वैसी व्यवस्था जब सरकार बनाएगी नहीं, तो इस प्रकार के हादसे होने तो स्वाभाविक है। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आरोप वो हम पे लगा रहे हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। और इस आपदा को लाने के लिए जिला प्रशासन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। अध्यक्ष जी, जो अभी 31 जुलाई को आपदा आई थी केदारनाथ पैदल मार्ग पे, उसको लेकर के सरकारी तौर पे जो आकलन हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट शासन को गई होगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 करोड़ और कुछ समथिंग का एक पैकेज दिया गया है, जिसकी की चर्चा चल रही है। हमने तमाम जगह बात भी की थी कि क्या ये पर्याप्त है? देखिए, ऐसा ही 9 करोड़ तो ऊँट के मुंह में जीरा है। मैं कल आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, जो आप सरकार के किसी मंत्री के साथ इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बार बार कह रहे थे कि हमने केदारनाथ आपदा के लिए 9 करोड़ दे दिए, केदारनाथ आपदा के लिए ये कर लिया। पहले सरकार ये डिसाइड करे कि क्या सरकार इसको आपदा मान भी रही है, और अगर आपदा मान रही है तो अभी तक आपने इसको आपदा घोषित क्यों नहीं किया। आपने 9 करोड़ दे करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन 8,000 घोड़े खच्चर जो है सरकार के रजिस्टर में अंकित है, जिनको जो है लाइसेंस मिले हैं। और उसके अलावा मेरा मानना ये है कि कम से कम 2,000 जो है ऐसे लोग भी घोड़े खच्चर वाले हैं वहाँ पे, जिनको लाइसेंस नहीं मिला, और वो जो है प्रशासन के आड़ में जो है वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके अलावा 8,000 घोड़ों के साथ 8,000 लोग भी काम कर रहे थे, जो घोड़े संचालक होते हैं। और 8,000 घोड़ों के साथ कम से कम 2-3 हज़ार घोड़े खच्चर स्वामी भी होंगे। उसके साथ साथ जो है मेरा मानना है 2-3 हज़ार से ऊपर जो है टेंट कॉलोनियाँ हैं, जिनके जो लोग टेंट कॉलोनियाँ चला रहे हैं, उनके साथ वर्कर भी होंगे। उसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो होटल व्यवसायी केदारनाथ से और इस पूरे रूट पे जो प्रभावित हुए, वो अलग है। उसके साथ जो नींबू पानी की दुकानें छोटी छोटी, जो वन विभाग के द्वारा जिनसे 6-6 हज़ार की पर्चियाँ काट करके उनको जो है लाइसेंस दिए गए चलाने की, जिनकी दुकानें साफ हो गई, आपने वो आंकड़ा अभी तक नहीं बताया। मैं ये कहना ये है कि वहाँ पे वॉश आउट हुई है, रास्ता वॉश आउट हुआ है। 25 से 30 लोगों के लगभग लापता होने की रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज है। और कितनी दुकानें बही हैं ये अभी तक सरकार ने आंकड़ा नहीं दिया। कितने घोड़े खच्चर बह गए ये आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया। आप चुनाव के, इस मात्र केदारनाथ चुनाव के चक्कर में आप जो है 9 करोड़ की बंदरबाट करोगे और अपने लिए जो है कार्यकर्ता तैयार करने की कोशिश करोगे। मेरा मानना ये है कि जो इतने भी हम केदारनाथ के व्यवसायी हैं, क्योंकि मैं भी स्वयं भी व्यवसायी हूँ, जितने भी लोग वहाँ केदारनाथ में व्यवसायी हैं, वो इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और साथ में चुनाव, जिस चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है, उस चुनाव में ये सब लोग उसका जवाब देंगे। क्योंकि मैंने जितने आपको गिनाए हैं, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 9 करोड़ से, तो मुझे नहीं लग रहा 2-3 हज़ार से ऊपर ये रकम जो है इनमें बढ़ पाएगी। 2013 में आपदा आई, धामी सरकार के पास या भाजपा सरकार के पास तो सबसे अच्छा मौका था कि आप 2013 की आपदा का जो है आंकड़ा उठाते, उससे जो है उसका संज्ञान लेते हुए, हरीश रावत जी के अनुभवों को जो है अनुभवों से सीखते हुए आप उस प्रकार की जो है नीति लेके आते और जनता को फ़ायदा देते। अगर सरकार जो है जनता के पूरे हित में कार्य कर रही होती, तो मुझे नहीं लगता यहाँ जो कि आप अभी कह रहे थे कि 7 मंत्री हैं या 8 मंत्री हैं, जो भी हैं उनको यहाँ लगाने की ज़रूरत पड़ती। और जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं, पूरा प्रदेश जो है मंत्री का इंतज़ार करता है, मंत्री के कार्यों के लिए पूरा प्रदेश जो है इंतज़ार करता है। तो उन्हें शायद ये नहीं देखना पड़ता कि 1 महीने तक मंत्री उनके गायब हैं, केदारनाथ में ही पड़े हुए हैं। ये चुनाव मंत्रियों के भरोसे नहीं जीता जाएगा, ये चुनाव केदारनाथ बाबा के भरोसे जीता जाएगा। जिस पे केदारनाथ बाबा की कृपा होगी, जिस पे केदारवासियों की कृपा होगी, जिस पे जो है केदारनाथ पे जो हमारे व्यवसायी लोग हैं, जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनकी कृपा होगी, वही इस चुनाव को जीतेगा। और जहाँ तक रही मुआवजे की बात, तो सरकार को चुनाव से हट करके और राजनीतिक द्वेष भावना से हट करके जनता के लिए काम करना चाहिए। इस समय तो जो है मोदी जी की तो हर जगह जब आते हैं यहाँ उत्तराखंड में, तो केदार बोलते हैं कि मेरे को सब कुछ केदार बाबा ने दिया है। तो क्या मोदी जी इस समय देंगे नहीं केदार बाबा को कुछ नहीं? इस समय तो उनको स्पेशल पैकेज जो है केदारनाथ के लिए देना चाहिए था, केदारनाथ के व्यवसायियों के लिए देना चाहिए था, केदारनाथ के रास्तों के लिए देना चाहिए था। हमारे सुनने में तो ये भी आया है कि कर्नल कोठियाल जी को जो है कार्य दिया जा रहा है रास्ते सुधारने का। सरकार खुद यही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कर्नल कोठियाल जी ने अच्छा काम किया है या ख़राब काम किया है। क्योंकि इससे पहले केदारनाथ में उन्होंने जितने भी कार्य किए कर्नल कोठियाल जी ने,
सरकार जैसे ही बनी भाजपा की तो उन पे तो सब पे जेसीबी चल गया है, शायद आपको भी पता होगा। जितनी भी जो है बाउंड्रियाँ बनी हैं सब पे जेसीबी चल गया और उसको तोड़ करके फिर दोबारा बनाई जा रही हैं। तो केदारनाथ को सरकार जो है पैसे को वारा न्यारा करने का जो है एक अड्डा मान रही है, वो धाम नहीं मानती है केदारनाथ। आप जो है पैसा अनादुन पैसे को खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है। आपने तीर्थ पुरोहितों का हक मार दिया वहाँ पे। मैंने पिछली बार भी कहा कि एक तरफ से तो वो लोग हैं वहाँ तीर्थ पुरोहित लोग हैं जिनके जो है अपने नाम पे, जिनके बाप दादाओं के नाम से वो ज़मीन चली आ रही है, रजिस्टर्ड ज़मीनें हैं, उनको आपने फ्लैट सिस्टम में बांट दिया। और दूसरी तरफ जो है जिला पंचायत का अपना भवन है जिस पे किसी का कब्जा है, और सरकार इतनी संवेदनशील है कि उनको अभी तक यही पता नहीं चला कि हमारे ही जो है बिल्डिंग पे किसका कब्जा है, उसको हटाने में सरकार सक्षम नहीं है। तो कहीं यहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं या प्रदेश के जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी मिलीभगत होगी कि एक ऑफिस जो है उनको केदारनाथ में भी खोलना होगा अपना। तो इन चीज़ों पे जो है अगर सरकार ईमानदारी से चल रही है, आप एक तरफ से गरीब लोगों के आपने चोपते में जो है छोटे छोटे व्यवसायियों के होटल तोड़ दिए, ढाबे तोड़ दिए, आपने सोनप्रयाग में बसा हुआ जो है लाल बाजार तोड़ दिया, जिसमें लोग अपने रोजगार बड़ी मुश्किल से रोजगार करते थे, 6 महीने साल भर उसी से अपना गुजारा करते थे। दूसरी तरफ जो है आप उस पर नहीं देख रहे हैं जिस पे सरकारी भवन पे किसी का निजी कब्जा हो गया। क्या सरकार को वो नहीं हटाना चाहिए? तो सरकार को ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहिए और जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, किसके नहीं करेगी। 4 मंत्रियों के आने से, चार जो है बड़े नेताओं के आने से अगर जनता वोट देने लग जाती तो भाजपा पहले क्यों नहीं जीत रही, या भाजपा बद्रीनाथ क्यों हार गई? फिर क्या भाजपा ने, इसका मतलब बद्रीनाथ ने जो है राजू भंडारी को जब इन्होंने टिकट दिया तो इसका मतलब भाजपा की सरकार या भाजपा का संगठन नहीं चाह रहा था वो जीते। इससे तो साफ संदेश यही जा रहा है, ये नहीं चाह रहे थे। और ये कांग्रेस के उन बड़े नेताओं के लिए भी एक सीख है कि आप अगर जो है भाजपा में जाएंगे तो ये ईमानदारी से उतना काम नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो ये जैसे कह रहे हैं यहाँ 7 मंत्री की ड्यूटी लगा दी, हम जीत जाएंगे, तो क्या इन्होंने बद्रीनाथ में नहीं लगाई ड्यूटी? तो बद्रीनाथ में क्यों नहीं जीते? 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपके मंत्री वहां हराने के लिए गए थे। तो ये भाजपा के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो इधर से उधर करते रहते हैं, उनके लिए भी एक सबक है। क्योंकि उपचुनाव केदारनाथ में होने हैं, पूरा जो भाजपाई संगठन है या सरकार है वो यहाँ जुट चुकी है। कांग्रेस की तरफ से बार बार एक शब्द सुनने को मिल रहा है कि मंडल स्तर तक कैबिनेट मंत्रियों को बिछा दिया गया है। आज रुद्रप्रयाग के जो विधायक हैं भरत सिंह चौधरी जी, उन्होंने एक जवाब दिया है कि हमारे पास तो मंत्री हैं इसलिए वो रहेंगे ही वहाँ, आपके पास तो न मंत्री हैं और न आने की संभावना है। देखिए ऐसा है, भरत चौधरी जी ने बयान दिया है। भरत चौधरी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के भी नेता रहे हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जहाँ तक बयान की बात है तो मैं एक बात कहूँगा इस बयान पे कि हो सकता है कि आज उनकी सरकार हो और उनके पास इतने मंत्री हों कि वो हर मंडल पे अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दें, लेकिन उसके जवाब में एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसके एवज में हमारे पास जो हज़ारों मंत्री हैं, हमारे पास 8000 घोड़े खच्चर वाले मंत्री हैं जिनके जो आज केदारनाथ की यात्रा में अव्यवस्थाओं को झेल रहे हैं, जिनके रोजगार पे खतरा है, वो मंत्री घर घर जा करके जो है भाजपा का विरोध करेंगे। हमारे पास जो है आज हजारों वो टेंट वाले जो है मंत्री हैं जिन्होंने कर्जा लेकर के टेंट जो है अपने खोले केदारनाथ में, और उनका रोजगार जो है 10 दिन में धामी सरकार ने खत्म कर दिया। हमारे वो हजारों मंत्री जो है गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर प्रचार करेंगे। हमारे पास वो हजारों मंत्री हैं जिन्होंने जो है कर्जा 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कर्जा लेकर के एक छोटी सी ठेली खोली, जूस की ठेली, नींबू पानी की ठेली, छोले कुलचे की ठेली खोल करके जो है अपना व्यवसाय कर रहा था, और 10 दिन के अंदर इन्होंने यात्रा खत्म कर दी। हमारे पास वो हजारों मंत्री हैं और उनके वोट से जो है मंत्री बनते हैं। जो भी बना उनके वोट से बना है, उनसे बड़ा मंत्री नहीं हो सकता कोई, जनता से बड़ा मंत्री कोई नहीं है। और हमारे पास ऐसे हजारों मंत्री हैं जो है केदारनाथ विधानसभा के अंदर जो भाजपा सरकार की पोल को खोलेंगे। हमारे पास वो हजारों युवा बेरोजगार मंत्री पड़े हुए हैं जिनके लिए इन्होंने जो है अग्निवीर की योजना लाए और जो है रेगुलर जो फौज की भर्ती थी वो बंद की। वो हजारों मंत्री हमारे पास हैं। इनके पास भ्रष्टाचारी मंत्री हो सकते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए है, उनके पास पैसा हो सकता है। हमारे मंत्रियों के पास पैसा नहीं है, हमारे मंत्रियों के पास लाल गाड़ियाँ नहीं होंगी, लाल बत्तियाँ नहीं होंगी, हमारे मंत्रियों के पास 2-4 बॉडीगार्ड नहीं होंगे, लेकिन इनसे पावरफुल मंत्री हमारे पास जनता वाले मंत्री हैं। हमारे पास अंकिता भंडारी के नाम से जो बहनें हमारी चिड़ी हुई हैं,
जिन महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका और वो जानते हैं कि इस सरकार के अंदर क्या इनके मंत्री जो भी बलात्कार हो रहा है हमेशा भाजपा का आदमी ही क्यों पकड़ा जा रहा है, कोई गोली का कोई जो है अवैध हथियारों में पकड़ा जा रहा है तो इन्हीं का पार्टी का क्यों पकड़ा जा रहा है? क्या जनता इन चीज़ों को नहीं जानती है? हमारे पास हजारों महिला मंत्रियां भी हैं कि जिनके पास लाल गाड़ियां नहीं होंगी, पैसा नहीं होगा, जो है 2 नंबर का पड़ा हुआ, लेकिन उनके पास ये जनता को जगाने के लिए घर घर वो मंत्री जाएंगे। और मैं देखता हूं कि इनके 7 मंत्री भारी हैं, ये हमारे हजारों वो युवा बेरोजगार भारी हैं, वो मंत्री भारी हैं। इनका मुकाबला जो है आज जनता के एक्चुअल मंत्रियों से होगा। जब ये गांव में जाएंगे तो गांव में इनको बाहर खदेड़ा जाएगा, एक एक मंत्री को इनके, और इनसे पूछा जाएगा। आज सतपाल महाराज जी आ रहे हैं और जो है जगह जगह सीसी मार्गों का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या एक मंत्री का काम सीसी मार्गों का उद्घाटन करने का होता है? जब केदारनाथ की यात्रा पे अव्यवस्था चल रही थी तब कहां गए थे पर्यटन मंत्री? आज आप जो है जब यहाँ पे यात्रा व्यवस्था जो है बदहाल हुई तब कभी दिखाई दिया मंत्री? और आज आप वोट मांगने के लिए किस मुंह से आप जो है केदारनाथ विधानसभा के अंदर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे? क्या उपलब्धियां? आप ये कहेंगे कि हम अग्निवीर लेके आए हैं, बहुत अच्छी योजना हम इस जो है उत्तराखंड के लिए लेके आए, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है, मांगे जरा इनके मंत्री इस नाम पे वोट। आप कहें बहुत अच्छी बात है, हमने अंकिता को न्याय नहीं दिलाया, इनके मंत्री कह सकते थे सिरा ठोक करके? तो जाए और जनता के बीच में कहें कि हमने जो है अंकिता को न्याय नहीं दिलाया, हम वो मंत्री हैं, आज हम आपके बीच में आए हैं और आप जो है हमें वोट दीजिए। आप कहिए लोगों से कि केदारनाथ की यात्रा हमने 10 दिन में बंद करके दिखाए, हम वो मंत्री हैं, हम 7 मंत्री थे, कैबिनेट में इस बात को उठा सकते थे लेकिन वहां नहीं उठाए और हमने ये यात्रा बंद की आपके लिए। बहुत अच्छा काम आप लोगों के लिए किया है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो मैं इन मंत्रियों से कहना चाहता हूं, मंत्रियों के आने से क्या होगा? मुद्दे तो हमारे पास हैं, फौज तो हमारे पास है, और मैंने कहा ना कि हमारे पास इनके एवज में हजारों ऐसे मंत्री हैं जो इनको जो है जब बूथों पे आएंगे तो अच्छा जवाब देंगे। अध्यक्ष जी, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है, पिछली दफ़े जब केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा चली थी तो बीच ही में रोकनी पड़ी थी, अभी भी मौसम पूरी तरीके से खुल नहीं पाया है, क्या लग रहा है आपको, यात्रा चलेगी? देखिए, यात्रा का एक मकसद प्रदेश अध्यक्ष जी का ये भी था कि हम यात्रा के जरिए एक मैसेज पहुंचाएं कि केदारनाथ का जो हमारा यात्रा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों का कारोबार जुड़े हुए हैं, और उस पर हम देखना चाह रहे थे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष चलेंगे तो उनके साथ मीडिया भी चलेगा, कई लोग ऑनलाइन चलेंगे, लाइव चलेंगे, तो लोग देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएँ हुई हैं। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हमने जो है यात्रा खुलवा दी है और यात्रा सुरक्षित है। इस एवज में ज़रूरी था कि जो यात्रा रुकी है, क्योंकि सरकार ने तो बयान दे दिया कि भाई यात्रा सुरक्षित है, आज ही सरकार कह दे कि यात्रा सुरक्षित नहीं है इसलिए हम यात्रा को बंद कर रहे हैं, तो हमारी यात्रा भी रुक जाएगी। लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि यात्रा सुरक्षित है और यात्रा चल रही है। तो अगर हम यात्रा नहीं लाते तो लोग कहते हैं भाई कि आपने अपनी यात्रा क्यों चालू नहीं की। समस्या ये भी है कि कहा जाता है कि अगर आप गलत भी करेंगे तो भी जनता कहेगी, आप सही भी कहेंगे तो कुछ उसमें भी कहेंगे। लेकिन बात यही है कि अगर जब सरकार ने जब सब जगह ये कह दिया कि यात्रा सुरक्षित है और यात्रा चल रही है, तो हमारा भी नैतिक दायित्व था कि जो यात्रा हमारी अधूरी छुट्टी है हम उसको पूरा करें। और जाहिर सी बात है कि हमें आना ही था, और इस यात्रा के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि सरकार ने कितने जो है काम यहाँ किए हैं, और जो जिस चीज़ को अभी तक उत्तराखंड की सरकार आपदा मान ही नहीं रही है उसमें क्या नुकसान हुआ है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, ये भी आकलन हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष जी हमें समय देने के लिए।